आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल पर। हमारी आज की कथा है जब मुगल बादशाह औरंगजेब भी नहीं तुड़वा पाया था भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति के बारे में है। जब मुगल बादशाह औरंगजेब भी तुड़वा नहीं पाया था मूर्ति, भगवान की कृपा से लौटी आंखों की रोशनी। राजस्थान अपने राजघरानों, किलों और विरासत को सहेजने के लिए तो मशहूर है ही, यहाँ कई मंदिर भी हैं जिनकी ख्याति भगवान के घर के रूप में है। इन्हीं में से एक है नाथद्वारा के भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर। राजस्थान किलों और विरासत के रूप में तो प्रख्यात है ही, यह कई धार्मिक संप्रदायों और उनके श्रद्धेय व पवित्र तीर्थ स्थलों का घर भी है। अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है। इस प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित हैं। औरंगजेब भी मथुरा जिले में बाल रूप श्रीनाथ जी की मूर्ति को तुड़वा नहीं पाया था। तब मेवाड़ के राणा द्वारा चुनौती स्वीकारने के बाद यहाँ गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई और मंदिर बना। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को मूल रूप से भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यह शहर अरावली पर्वतमाला के पास में स्थित है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से देश विदेश में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। मुगल शासक औरंगजेब मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई क्षति पहुंचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लाए। दामोदर दास वल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति को रखा और उसके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित करा दें, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत में दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राजसिंह के पास संदेश भिजवाया, क्योंकि राणा राजसिंह पहले भी औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे। यह बात 1660 की है, जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का प्रस्ताव औरंगजेब ने भेजा तो चारुमती ने साफ इनकार कर दिया। तब रातोंरात राणा राजसिंह को संदेश भिजवाया गया। राणा राजसिंह ने बिना कोई देरी किए चारुमती से किशनगढ़ में विवाह किया। औरंगजेब इससे राणा राजसिंह को अपना शत्रु मानने लगा। यह दूसरा मौका था जब राणा राजसिंह ने खुलकर औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि उनके रहते हुए बैलगाड़ी में रखी श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा। मंदिर तक पहुंचने से पहले औरंगजेब को 1 लाख राजपूतों से निपटना होगा। उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गांव में थी और चौपासनी गांव में कई महीने तक बैलगाड़ी में ही श्रीनाथ जी की मूर्ति की उपासना होती रही। यह चौपासनी गांव अब जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जिस स्थान पर यह बैलगाड़ी खड़ी थी, वहां आज श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। बताते चलें कि कोटा से 10 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं उसी समय से आज तक रखी हुई हैं। उस स्थान को चरण चौकी के नाम से जाना जाता है। बाद में चौपासनी से मूर्ति को सिहाड़ लाया गया। दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्तियों का स्वागत करने के लिए राणा राजसिंह स्वयं गांव गए।
यह सिहाड़ गांव उदयपुर से 30 मील एवं जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।